हाय गाइस, आई एम आदित्य एंड दिस इज पार्ट 7 ऑफ चैप्टर 3 जिसमें हमें आज डिस्कस करना है सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। मतलब स्ट्रेस आता कहाँ से है, किस किस टाइप का होता है, किस किस टाइप की सिचुएशन से आता है, चीज़ों से आता है। अब देखो, स्ट्रेस जो होता है ना एकदम एक ही जगह से नहीं आता। इसका काफ़ी वाइड रेंज ऑफ इवेंट्स होते हैं, कंडीशंस होती है जहाँ से आपका स्ट्रेस जनरेट हो रहा होता है। मतलब कभी कभी कोई बड़ी चीज़ लाइफ में हो जाए, कभी डेली की छोटी छोटी परेशानियां हो, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो। सारी चीज़ें स्ट्रेस ला सकती हैं आपकी लाइफ के अंदर। साइकोलॉजी के हिसाब से स्ट्रेस के मेजर कैटेगरीज 3 बनते हैं: मेजर स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, डेली हैसल्स और ट्रॉमेटिक इवेंट्स। ठीक है, ये 3 है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या नाम है, लाइफ इवेंट्स की। लाइफ इवेंट्स में क्या आता है, लाइफ के अंदर बर्थ से लेकर डेथ तक बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे रूटीन को हिला देती हैं। अब इनका क्या सीन होता है, ये जो चेंजेस होते हैं कभी बहुत बड़े होते हैं, कभी छोटे होते हैं। कभी ये चेंजेस धीरे धीरे आते हैं आपकी लाइफ में और कभी स्नैप ऑफ फिंगर में आ जाते हैं, ठीक है, और चले भी जाते हैं। छोटी मोटी एवरीडे चीज़ों को तो हम यूजुअली हैंडल कर लेते हैं, बट जो बड़े लाइफ के इवेंट्स होते हैं ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं क्योंकि वो हमारी रूटीन को डिसरप्ट कर देते हैं और एक तरह का काइंड ऑफ ऐसे समझ लो अपहीवल क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अगर एक साथ बहुत सारे लाइफ इवेंट्स हो जाएं तो बंदा और भी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है स्ट्रेस के लिए, राइट। अब आप ऐसा एक एग्जांपल ले लो, प्लान्ड लाइफ इवेंट्स। ठीक है, जैसे तुम एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हो तो स्ट्रेस आएगा किस चीज़ में, पैकिंग एडजस्टमेंट में, नए एनवायरनमेंट में शिफ्ट होना, ठीक है, रहना नए लोगों के आसपास। और एक अनप्रिडिक्टेड लाइफ इवेंट क्या हो जाएगा, जैसे तुम्हारी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप खत्म हो गई। अब क्या सीन है, अब वो एकदम से ना अनएक्सपेक्टेड शॉक आए जो तुम्हें बहुत स्ट्रेस क्रिएट कर देता है। तो ये 2 टाइप हो गए। अगली चीज आती है डेली हैसल्स। डेली हैसल्स ये वो तुम्हारे पर्सनल स्ट्रेसेस होते हैं जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब कोई बड़ी लाइफ चेंजिंग चीज नहीं होती है, बट छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो इवेंचुअली आपको डेली लाइफ में बार बार होती रहती है, फेस करनी होती है और हमें इरिटेट करती रहती है। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, नॉइजी सराउंडिंग्स आ जाएंगी, ट्रैफिक जैम आ जाएगा, आपके पड़ोसी हो गए, बिजली पानी की शॉर्टेज हो गई, या फिर कम्यूटिंग में प्रॉब्लम, आने जाने में प्रॉब्लम, ट्रैफिक एंड ऑल। हाउसवाइफ्स के लिए तो इमरजेंसीज और ज़्यादा स्ट्रेस लाती हैं, ठीक है, और कुछ जॉब्स में तो ऐसे हैसल्स डेली का ही पार्ट होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये हैसल्स बाहर के लोगों को छोटी लगती हैं। ऑफ कोर्स जो आपकी ज़िंदगी को बाहर से देख रहा होगा उसको छोटा लगेगा, इसलिए हैसल्स ना अननोटिस्ड रह जाती है और बंदा अकेले कोप कर रहा होता है। जितनी ज़्यादा डेली हैसल्स होती हैं उतना ही बंदा साइकोलॉजिकल वेलबींग में वीक होता रहता है। मतलब एक छोटी प्रॉब्लम, ठीक है, शायद मैनेजेबल है अगर आप उसको अलग अलग देखो, बट इनका जो एक्यूमुलेटिव स्ट्रेस होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये इकट्ठी होकर बहुत स्ट्रेस दे देती है। ठीक, तीसरा होता है आपका ट्रॉमेटिक इवेंट्स। ये सबसे ज्यादा इंटेंस और सबसे ज्यादा डेंजरस कैटेगरी है। ये वो एक्सट्रीम और लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स होते हैं जो एकदम इंसान को हिला के रख देते हैं, राइट। अब इसके एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ लो, कहीं पे आग लग गई, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, रोड का एक्सीडेंट हो गया, चोरी, नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक, सुनामी। अब क्या होगा ना, इनका इफेक्ट कभी कभी तुरंत दिख जाता है, कभी कभी थोड़े डिले के बाद आता है। और ट्रॉमा के बाद आमतौर पे लोग एंजाइटी फील करते हैं, डिस्टर्बिंग ड्रीम आते हैं उनको, फ्लैशबैक्स आते हैं, इंट्रूसिव थॉट्स आने लगते हैं। मतलब मन बार बार उसी इवेंट को याद करने लगता है। अगर ट्रॉमा ज़्यादा सिवियर है तो पर्सनल रिलेशनशिप्स तक आपके स्ट्रेन होने लगते हैं, अफेक्ट होने लगते हैं। एंड देन अगेन, और अगर ये सिम्टम्स अगर मंथ्स तक चल जाएं तो उस सिचुएशन में उस इंसान को, जो भी सब्जेक्ट है आपका, उसको प्रोफेशनल हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, वरना स्ट्रेस उसका लॉन्ग टर्म हो जाएगा, क्रॉनिक हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टूल समझना है हमें, मेजर ऑफ स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स। ठीक है, इसको सबसे पहले होम्स और रे ने डेवलप किया था, जिसका एक इंडियन एडाप्टेशन बनाया था सिंह, कौर और कौर ने, जिसका नाम है प्रिजम्पटिव स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स स्केल। बेसिकली एक सेल्फ रेटिंग क्वेश्चनियर है जिसमें 51 अलग अलग लाइफ चेंजेस दिए गए हैं जो इंसान अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करता है। हर एक लाइफ इवेंट को एक काइंड ऑफ स्कोर दिया गया है, एक नंबर दिया गया है, सिवियरिटी वैल्यू, यानी एक मीन स्ट्रेस का स्कोर असाइन किया गया है।
मतलब तुमको अगर अपना स्ट्रेस लेवल चेक करना है तो तुम सिंपली अपने लाइफ इवेंट्स को टिक करोगे, ठीक है, और हर एक इवेंट के साथ एक स्कोर ऐड हो जाएगा। तुम्हारे टोटल स्ट्रेस स्कोर से पता लग जाएगा कि तुमने पिछले एक साल में कितना ज्यादा स्ट्रेस फेस किया है, राइट। अब इसके ऑब्वियसली आपको एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे, ठीक है, कि क्या क्या लाइफ इवेंट्स है, क्या क्या उसके स्कोर्स हैं। देखो, अगर तुम्हारा स्पाउस, तुम्हारे पार्टनर की डेथ हो जाए तो उसका स्कोर होता है 95, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस। अगर तुम खुद पर्सनल इलनेस या इंजरी से गुजरते हो तो स्कोर होता है 56। एग्जाम में फेल हो जाने का स्ट्रेस स्कोर है 43। और इंटरेस्टिंगली एग्जाम देने या इंटरव्यू अपेयर करने का भी स्ट्रेस स्कोर 43 ही है। मतलब प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस दोनों ही स्ट्रेसफुल होते हैं। अगर तुम्हारे क्लोज फैमिली मेंबर की, जिसको तुम जानते हो या फिर किसी और की डेथ हो जाए, 66 है। अगर तुम अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट या ट्रॉमा फेस करते हो, 53। फैमिली मेंबर की इलनेस, 52। ब्रेकअप हो जाए, 47। ईटिंग हैबिट्स का चेंज, 27। मतलब छोटी छोटी चीजें भी ना आपके स्ट्रेस का पार्ट होती है, जैसे कि स्लीपिंग हो गई, ईटिंग हैबिट्स में चेंज हो गई। तो समझ आएगा, होप दैट्स क्लियर। अब क्या सीन है, इस स्केल की कुछ फीचर्स भी है, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के लाइफ चेंजेस को अपने कवर करके चलता है, इंक्लूड करके चलता है। क्यों? क्योंकि दोनों स्ट्रेसेस क्रिएट करते हैं। जैसे शादी करना भी एक स्ट्रेस है, क्योंकि एक बड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, राइट। मतलब ऐसे समझ लो, पॉजिटिव इवेंट भी स्ट्रेस को प्रोड्यूस करता है। जो रिस्पोंडेंट है, जो उसको स्कोरिंग मतलब अपना बता रहा है स्ट्रेस का, उसका स्कोर निकालते हो आप उससे निकालते हो टोटल वेटेड सम से, ठीक है। जितने इवेंट्स तुमने चेक किए उनके सारे स्कोर्स को ऐड करते हो। अब एवरेज इंसान साल में लगभग 2 बहुत स्ट्रेसफुल इवेंट्स झेलता है, ठीक है, बिना इलनेस डेवलप किए। पर ये भी इसमें एक लिमिटेशन भी है, ऑफ कोर्स, हर चीज की तरह। कोरिलेशन बिटवीन लाइफ इवेंट्स और इलनेसेस बहुत वीक है। मतलब डायरेक्ट कनेक्शन हर केस में क्लियर नहीं है। डिबेट होती है कि क्या लाइफ इवेंट्स इलनेस कॉज करते हैं या फिर स्ट्रेस खुद लाइफ इवेंट्स और इलनेस को ट्रिगर करता है, ठीक है। इसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ लाइफ इवेंट्स, ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में चीजें हो, अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग होता है। जैसे तुमने इवेंट कब पहली बार एक्सपीरियंस किया था, इवेंट कितनी बार तुम्हारे साथ हो चुका है, वो कितनी देर तक चला, और तुम्हें कितना सोशल सपोर्ट मिला। ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि स्ट्रेस तुम्हें कितना ज्यादा, कितनी इंटेंसिटी से अफेक्ट करेगा। मतलब एक ही इवेंट किसी एक बंदे को हिला देगा और दूसरे को उतना अफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज दैट पर्सन इज यूज्ड टू इट। तो ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट एक ही जगह, ठीक है, स्ट्रेस एक ही जगह से नहीं आता। लाइफ इवेंट्स होते हैं, हैसल्स होते हैं, ट्रॉमास होते हैं, सब कंट्रीब्यूट करते हैं और इनका इम्पैक्ट बहुत पर्सनल होता है। एक इंसान की कोपिंग पावर, उसका सपोर्ट सिस्टम और उसका पर्सनल हिस्ट्री डिसाइड करता है कि वो स्ट्रेस को कैसे हैंडल करेगा। दैट इज ऑल फॉर दिस पार्ट। आई एम आदित्य एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन, ठीक है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब कर देना एंड बाय बाय।